सर सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है। चलिए आपको दिख नहीं रहा है ऑल इज वेल। नमस्कार, मैं अवंतिका और स्वागत है आपका देशवा न्यूज पर। दरअसल हम बता दें कि आज सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक रखी गई थी और ये आपातकालीन बैठक जो बुलाई गई है उसमें तमाम एनडीए के दिग्गज चेहरे जो है वो शामिल थे। लेकिन एक बात यहाँ सोचने वाली थी कि सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी और जेडीयू के ही नेता सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे थे। दूसरी ओर देखा जाए तो एनडीए में 5 घटक दल है। 5 घटक दल में से ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के सिर्फ 2 घटक दलों का मौजूद रहना कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि सीट शेयरिंग का जो मामला फंस रहा था, जो पेच अड़ रहा था, वो अभी भी बरकरार है और उसको लेकर के अभी भी कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो साफ तौर पर नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त हम 5 देशरत्न मार्ग में मौजूद है, जहां पर सम्राट चौधरी का आवास आप देख सकते हैं हमारे पीछे। यहाँ पर बैठक चल रही थी और बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। इस बैठक में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे दिलीप जायसवाल, ललन सिंह और धर्मेंद्र प्रधान, जो कि बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी हैं। साथ ही साथ विनोद तावड़े यानी सह प्रभारी भी मौजूद रहे। ऐसे तमाम दिग्गज चेहरे अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। ये बैठक जो है तकरीबन आधे 1 घंटे की जो बैठक है वो चली और इस बैठक में सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो उठाया गया, उस पर चर्चा जो है वो की गई और बताया जा रहा है कि फाइनल मुहर जो है इसी बैठक में लगाई गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के आवास पर ये जो बैठक रखी गई थी, यहाँ पर सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में ये जो बैठक है उसका निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ तमाम चीज़ों पर बातें रखी गई, बातें को गहराइयों से गहन मंथन जो है वो किया गया, गहराई से सोचा गया। उसके बाद से सीट फॉर्मूला 2 जो है वो लाया गया है, जहाँ पर अब जेडीयू के हिस्से में हम आपको बता दें कि 105 सीटें जो है और कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 105 सीटें जो है वो जेडीयू को मिलने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर जहाँ सीट शेयरिंग का मामला फंस रहा था, एलजेपीआर यानी चिराग पासवान, जो कि घटक दल के एक प्रमुख नेता हैं इस वक्त बिहार में, जिनका युवाओं पर काफी पकड़ है, चिराग पासवान, ऐसे नेता काफी खफा नजर आ रहे थे। ऐसे में दिल्ली में भी जो बैठक है वो की गई थी। नित्यानंद राय को मनाने के लिए भेजा गया था, यानी पिछले 3 से 4 बार लगातार जो है नित्यानंद राय की पिछले 24 घंटों में आपको बता दें कि 3 से 4 बार मिलने पहुंचते हैं नित्यानंद राय चिराग पासवान से। और फाइनल में जो रिजल्ट आता है, जो नतीजा आता है, वो यही था कि दोनों नेता अब काफी खुश नजर आ रहे हैं। जो सीट शेयरिंग पे कांटा अड़ रहा था वो अब निकल चुका है। बताया जा रहा है कि ये बैठक जो बुलाई गई थी वो अनौपचारिक बैठक फाइनल सीटों पर मुहर लगाने के लिए बुलाई गई थी। दिलीप जायसवाल से कि कैसा चल रहा है, सीटों को लेकर के तैयारियां कैसी है। साफ तौर पर दिलीप जायसवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, यानी ऑल इज वेल जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद थे। सर सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है। आपको दिख नहीं रहा है ऑल इज वेल। खेल के घुसे जा रहे हो यार, इसे आराम से करो ना। भाई आप अपने लोग को बैठक जो है वो चली थी। बैठक में कई चीज़ें हमारे सामने निकल करके आई हैं। बैठक में सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लग चुकी है। अब बस इसका ऐलान करना, औपचारिक रूप से घोषणा करना जो है वो बाकी। आप देख सकते हैं इस वक्त हम सम्राट चौधरी के आवास पर हैं, जहां पर बैठक जो है अब खत्म हो चुकी है। हालांकि इससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर के, चिराग पासवान को लेकर के और जीतन राम मांझी समेत उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कई चीज़ों पे, कई जगहों पर पेच अटक रहा था, कांटे अटक रहे थे, जिसको लेकर के अब बताया जा रहा है कि वो सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। सब कुछ अभी एनडीए गठबंधन के भीतर ठीक चल रहा है। अंदर खाने से जो खबरें निकल करके आ रही है, हम आपको बता दें कि अब सीट फॉर्मूला 2 का प्रयोग किया जाएगा। यानी पहले जो सीट फॉर्मूला निकाला गया था धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, उस पर कहीं ना कहीं खफा नाराज नजर आ रहे थे। कई जितने भी घटक दल के नेता हैं, तमाम जो नेता है वो नाराज थे, जिसको लेकर के अब ये जो फाइनल बैठक की गई है वहाँ पर सीट फॉर्मूला 2 निकाला गया और उससे
तमाम जो नेता हैं वो खुश नजर आए हैं और साथ ही साथ अब बताया जा रहा है कि जल्द ही 1 से 2 दिनों में औपचारिक रूप से भी सीटों की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी, कितने सीट पर कौन सी पार्टी कहां से लड़ने वाली है। कई चीजें निकल करके सामने आ रही थी, जहां पर सबसे बड़ा फैक्टर जो है चिराग पासवान नजर आए थे। चिराग पासवान की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर बयान हो रही थी। चिराग पासवान को जो सीटें चाहिए थी, जहां पर उनको लड़वाना था अपने उम्मीदवारों को, वो नहीं दिया जा रहा था। सीटों का जो उम्मीद है, जो अपेक्षाएं थी चिराग पासवान की, वो नहीं मानी जा रही थी, जिसको लेकर के लगातार बैठकों का जो दौर है वो चल रहा था। और ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी बीजेपी को कि तमाम जितने भी घटक दल के नेता हैं उनको समझाना है, उनको समझा करके मनाना है। और ये जो काम है बीजेपी ने बखूबी अदा किया है। साथ ही साथ आज सम्राट चौधरी के आवास पर एक बार फिर से आपको बता दें कि उसी को लेकर के बैठक रखी गई थी और इस बैठक में अनौपचारिक तौर से सीटों पर मुहर लग चुकी है, सीटों का बंटवारा हो चुका है। 1 से 2 दिनों में आपके सामने भी आ जाएगा, औपचारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी कि किसके हिस्से में कितनी सीटें आई हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मैं अवंतिका, दिशा न्यूज़ पर।